स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है स्टडी सम्राट, जहां आप करते हैं स्टडी विद स्मार्टनेस। पिछले क्लास में हमने इस पोइट्री के पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला था। आज हम लोग इस पोइट्री की शुरुआत करेंगे, तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले कि हम लोग इस पोइट्री को पढ़ना शुरू करें, आइए इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। दरअसल इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1922 में लिखा था और इसे 1923 में पब्लिश किया गया। यह पोएम एक मुसाफिर के बारे में है और वो मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद ही हैं। दरअसल रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने घोड़े पर सवार होकर एक जंगल से होकर गुजर रहे हैं और फिर जंगल में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में वे हमें इस पोएम के माध्यम से बता रहे हैं। तो आइए साथ मिलकर इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। इस पोएम का पहला लाइन है, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। ये जंगल किसका है, शायद मैं जानता हूँ। इस जंगल का मालिक कौन है, मेरे ख्याल से मैं उसे जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो। हालांकि उसका घर गांव में है, यानी इस जंगल के मालिक का घर गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख पाएगा, क्योंकि इस जंगल का मालिक जो है उसका घर दूर गांव में है, तो वो ये नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ इस जंगल में रुका हुआ हूँ। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। उसके जंगल को देखने के लिए जो बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ है। दरअसल रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जंगल के रास्ते कहीं जा रहे होते हैं। वो जंगल इतना खूबसूरत लग रहा था कि उसे देखकर वे वहीं रुक जाते हैं और उस जंगल की खूबसूरती को निहारने लगते हैं और कहते हैं, शायद मैं जानता हूँ कि यह जंगल किसका है। हालांकि उसका घर गांव में है और वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ उसके जंगल की खूबसूरती को देखने के लिए जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। आइए अब अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। दरअसल रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक घोड़े पर सवार हैं, तो वो कहते हैं, मेरे इस छोटे से घोड़े को भी अजीब लग रहा होगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। कि यहाँ आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ क्यों रुके हुए हैं। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। इस जंगल और जमी हुई झील के बीच में। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। और आज की जो शाम है वो इस साल की सबसे अंधेरी शाम है। तो दूसरे स्टैंजा में कवि कहते हैं, मेरा छोटा सा घोड़ा भी सोच रहा होगा कि मैं इस जंगल में क्यों रुका हुआ हूँ। घोड़े को बहुत अजीब लग रहा होगा कि आसपास ना तो कोई ठहरने की जगह है, ना कोई फार्म हाउस है, तो फिर इस जंगल और जमी हुई झील के बीचों बीच मालिक यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं। और आज की शाम भी इस साल की सबसे काली शाम है, सबसे अंधेरी शाम है। तो ये सब देखकर मेरे घोड़े को अवश्य ही विचित्र लग रहा होगा। अगला स्टैंजा है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। घोड़े के गले में जो घंटी बंधी होती है उसे हार्नेस बेल कहते हैं। तो कवि कहते हैं, वह अपने गले में बंधी घंटी को हिलाता है, वह यानी उनका घोड़ा। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। ये पूछने के लिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। घोड़ा अपने गले में बंधी घंटी को बजाकर मानो अपने मालिक से पूछ रहा हो कि मालिक कोई गलती हो गई क्या। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। घोड़े की घंटी के अलावा वहाँ जो एकमात्र आवाज़ सुनाई दे रही थी वो थी मंद मंद हवाओं के चलने की आवाज़ और रोएदार बर्फ़ के गिरने की आवाज़। तो तीसरे स्टैंजा में कवि कहते हैं, क्योंकि मैं उस जंगल के बीचों बीच अचानक रुक गया था, तो ये देखकर मेरा घोड़ा अपने गले में बंधी घंटी को बजाकर मानो मुझसे पूछ रहा हो कि मालिक कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। और उस वक्त घोड़े की घंटी के अलावा केवल एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, धीमी गति से हवाओं के चलने की आवाज़ और साथ ही रोएदार बर्फ़ के टुकड़ों की आवाज़। इस पोएम का आखिरी स्टैंजा है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जंगल बहुत ही प्यारा, घना और गहरा है। कवि उस जंगल के मनोरम दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसकी खूबसूरती का बखान करते हुए कहते हैं कि ये जंगल बहुत ही सुंदर है,
बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अंधेरा और घना है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने कुछ वादे किए हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे मरने से पहले मीलों चलना है। यहाँ पर स्लीप का मतलब सोना नहीं है, यहाँ स्लीप का अर्थ मृत्यु से है। तो इस पोएम के आखिरी स्टेंजा में कवि कहते हैं, जंगल बहुत ही घना और सुंदर है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जंगल की हसीन वादियों में इतने खो से जाते हैं कि अब उन्हें मन कर रहा है कि बस यहीं रुककर प्रकृति की इस खूबसूरती को निहारता रहूं। तभी उन्हें ख्याल आता है कि मैंने कुछ वादे किए हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। अभी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जो मुझे निभानी है। अभी मीलों का सफ़र तय करना है इससे पहले कि मेरी मृत्यु आ जाए। बेसिकली कवि ये कह रहे हैं कि मरने से पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं। इस सफ़र में अभी मीलों दूर चलना है, इसलिए किसी एक जगह पर रुककर मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे अभी प्रकृति के और भी नज़ारों का दीदार करना है और मृत्यु आने तक जिंदगी के इस सफ़र को यूं ही जारी रखना है और चलते जाना है, बस चलते जाना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपको ये पोइट्री पढ़कर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।